समिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग को एग्जाम में आते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को बीच आपके सामने में दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड के सामने। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 10π/2 का मान होता है, यानी 10π/2 का मान होता है जी। बताइएगा पाई का मान कितना, यानी इसका मान कितना होता है जी बताइए। 180 डिग्री होता है। ठीक है, बट्टा 2 और 2 से भाग दीजिएगा 90, यानी 90 दूना हो जाएगा ना जी। तो 10 90 डिग्री का मान कितने होगा बताइए। 10 90 डिग्री का मान 0 होगा, √3 होगा कि 1/√3 कि इन्फिनेटिव होगा। बताइएगा इसका फाइनली आंसर एक का डी ऑप्शन, यानी 10 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए अगला नंबर है जी 2 नंबर। 1/√3 बराबर है, यानी 1/√3 बराबर है जी 10 60 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर। तो बताइएगा 1/√3 बराबर किसके बराबर है, यानी तो बताइएगा आपका फाइनली आंसर 2 का डी ऑप्शन, यानी 2 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 2 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। सेक स्क्वायर -1 का मान है, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। तो बताइए किसके बराबर है, बताइए तो किसके बराबर है जी? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 3 का सी, यानी 3 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का सी क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग इसे साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सकूं और कंटिन्यू आप लोगों से मिल सकूं। ठीक है, और तो जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, तो न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और आप लोग को एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसे तैयारी करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना आवे, कठिनाई ना हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन। sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा, यानी इसका मान कितना होगा जी बताइएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा 2 होगा कि 0 होगा कि -1 होगा कि 1 होगा जी। बताइएगा क्या होगा इसका फाइनली आंसर। 4 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0। क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा, क्या होगा? cos b होगा कि sin a होगा कि sin b होगा कि cos a होगा? बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा sin b। sin b आपको दिख रहा है कहीं? sin b हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा क्या? तो 3 थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर आपको हो जाएगा जी 90 बटा कितना 3, तो 60, यानी 30 तिया 90। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2 होगा कि √3/2 होगा कि 1/√2 होगा कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा जी बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए 6 का क्या होगा आंसर। तो बी, यानी √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी?
√3/2 आपको फाइनली आंसर हो जाए। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी 1 + tan² थीटा का मान, यानी 1 + tan² थीटा का मान देख लीजिए कब कब पूछा गया है। आपके सामने दी हुई है ठीक है, दिया हुआ है। तो क्या होगा, sec² थीटा, cos² थीटा, tan² थीटा, cot² थीटा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा जी, 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, यानी sec² थीटा बराबर होता है, sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा मान किसका है जी, sec² थीटा का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को भी जरूर पता होगा। ठीक है, पता होगा आप लोगों को बीच। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो कंटिन्यू आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सकूं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है, यानी 1/√3 किसका मान है जी, sin π/3 का यानी 6 cot π/3 tan π/6 cos π/6। तो बताइएगा इसका यानी 1/√3 का मान किसका है, बताइए ना किसका है जी। है तो 8 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी आपको tan 30 डिग्री के मान आपको क्या है जी, tan 30 डिग्री का मान ये है 1/√3 यानी π/6। पाई का मान 180 होता है और 180 को 6 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 6×3 = 18 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि √3 का सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, बताइएगा किसका है जी, 2/√3 बराबर, यानी 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 0 डिग्री का। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त किसका है, बताइए किसका फाइनली आंसर है। 9 का आपको फाइनली आंसर यानी 60 डिग्री, 9 का 60 डिग्री आपको, 9 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का बताइएगा 1 + tan² बट्टा cosec² ए बराबर होता है, क्या होता है, sec² cosec² cot² tan²। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा जी, इसका फाइनली आंसर क्या होगा, आपको फाइनली आंसर होगा 10 का डी ऑप्शन, यानी tan² बराबर, यानी tan² बराबर आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा। तो बताइए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इधर कीजिए, cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थीटा का मान पता करना है, यानी 60 डिग्री है या 45 डिग्री या 30 डिग्री या 0 डिग्री। तो आपको पता होगा, मान याद होगा कि cos थीटा बराबर यानी 1/√2 है तो किसके बराबर है। यदि हमारे पिछले वीडियो आपको देखे होंगे तो आप लोगों को भी जरूर पता होगा। तो बताइए इसका फाइनली हो जाएगा, यानी 1/√2 हो है 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान क्या है जी, 1/√2 है। आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा इसमें। 1 + cot² थीटा बट्टा 1 + tan² थीटा बराबर होता है, यानी किसका मान बराबर है, यानी sec² बराबर cosec² cot² tan²। तो बताइएगा ये किसका फाइनल यानी किसका आंसर है, बताइएगी। तो बताइए 12 का फाइनली आंसर आपको सी ऑप्शन यानी cot² हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। ठीक है, बताइए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा, यानी cos थीटा का मान होगा तो 4/5 होगा कि 4/3 होगा कि 5/6 होगा कि 3/5 होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना होगा क्या, यानी बी निकालना होगा cos के लिए, यानी cos थीटा के लिए आपको क्या करना होगा जी, बी आपको निकालना होगा। बी बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस क्या होता है जी, p²। तो h का मान करते हैं 5, तो 5 के स्क्वायर 25 और 25 में से 9, 3 के स्क्वायर 9, 25
में से 9 घटाएंगे तो 16, तो 4 होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है जी, बताइए ना, b/h, b/h। तो आपको हो जाएगा क्या पता है, तो b का मान कितना आया है, 4 ना है, और h का मान कितने है पहले से 5। तो 4/5 आपको, 4/5 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जी, 13 का फाइनली आंसर आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, 4/5। यही में आपको कभी कह देगा टेन थीटा, कॉट थीटा, कसेक थीटा, साइन थीटा, आपको मान निकालने के लिए साइन थीटा का तो मान निकलले है, यही में कसेक थीटा को मान कह देगा, उल्टा कह देगा। लेकिन आप एक बार समझ जाइएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा जी, प्रॉब्लम नहीं होगा। सोच लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, आप सोच लीजिए, सोचने से ही कुछ होता है, नहीं सोचिएगा जी कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप ईमानदारी पूर्वक से आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, मेहनत अपने आप में जुनून लाइए, कुछ कर्तव्य कीजिए, कर्तव्य करके मेहनत कीजिए, तब होगा, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइए, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए कब कब पूछा गया है, आपके सामने यानी स्क्रीन बोर्ड के सामने आपको दी गई है, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। बताइए, 1 के बराबर, 9 के बराबर, 8 के बराबर, 0 के बराबर, जी बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, पता है ना, बताइए ना। तो कितना होता है, 1 होता है। 9 आपको मिल रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, 1 हो गया इस दोनों का, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, और 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी, 9 ना होगा। तो 9 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 14 का ए ऑप्शन यानी बी ऑप्शन में मिल रहा है जी, बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सके, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, प्यारे स्टूडेंट है, ठीक है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग क्लास है। तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। भी कर लीजिए, भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप हूबहू ऐसे ही लिख के आएंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि जितना नंबर रहेगा आपको उतना फुल मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आप अंत तक बने रहेंगे। आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो उत्तर लिखेंगे, ईद के दिन अमीना अपनी दीनहीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। अमीना क्यों उदास थी, तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो लिखेंगे ईद के दिन अमीना अपनी दीनता मतलब गरीब, बेसहारापन मतलब कोई सहारा देने वाला नहीं, तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। मान लीजिए कोई सपोज दैट कोई फेस्टिवल हो और उसको कोई सहारा देने वाला ना हो, या उसके घर में कुछ एक दानी पैसा भी नहीं, कुछ नहीं हो, तो क्या होगा, वो उदास होता है 100%। वह सोच रही थी कि अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, इसलिए उदास थी कि इस महान पर्व ईद के दिन जो मेरे पोते हैं, तो उसके पापा तो है नहीं, तो उसको जो इस महान पर्व पे हम पैसे कहाँ से देंगे, क्योंकि उसके घर में दाना भी नहीं थे, क्योंकि उसके घर में कुछ एक दाना भी नहीं थे जिसे वो बेच कर उसे पैसा दे सके। तो आप समझ होंगे कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि वो अपनी दिनहीनता, बेसहारापन, आर्थिक दुर्दशा के कारण वो उदास थी। वह सोच रही थी कि ये महान पर्व के अवसर पर मैं अपने पोते को कहाँ से देंगे पैसा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2, हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है क्यों।
हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है, क्यों पसंद करता है? आंसर लिखेंगे। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। मतलब समझ जाएंगे। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी। देखिए कितना स्वभाव, अंदर में मन की भाव उसके जग रहा है कि अगर रोटी सेकते हैं दादी तो दादी का हाथ की उंगली क्या होता है, जल जाती है। अगर हम चिमटा खरीद के दे देंगे तो दादी का उंगली नहीं जलेगा। अतः मिठाई या खिलौने के क्षणिक सुख देने वाले इसलिए उसने चिमटा की पसंद करते हैं। समझ गए होंगे कि चिमटा का पसंद क्यों किए? क्योंकि उसकी दादी जो रोटी बनाती थी तो सब रोटी हाथ सेक जाता था, जल जाता था। उसी से बचने के लिए उन्होंने क्षणिक सुख को त्याग कर और चिमटा का पसंद किया। क्वेश्चन पढ़ेंगे 3। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो आंसर बताएंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले देखकर आ जाऊंगा। मतलब क्वेश्चन आएगा कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। कोई भी बच्चा ऐसा ही अगर जाने ना दे उसे तो उसे क्या बोलता है कि अम्मा मतलब मम्मी तुम डरना मत, ऐसे बोलना अम्मा। क्योंकि वो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देखकर आ जाऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे 4। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। क्वेश्चन आएगा मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। आंसर लिखेंगे उत्तर। मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाइयाँ खाने के विचार आए। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने का विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे। उसके पास कितने पैसे थे? मात्र 3 पैसे ही थे। इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। मतलब मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे ही थे। इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे के दुकान पर गया। किसकी दुकान पर गया? लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी के चिमटा नहीं है। दादी के क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। अगर तावे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी। मतलब कौन बच्चा सोच रहा है, अगर दादी जब रोटी सेकती है, बनाती है, अगर तावे से रोटी उतारती है तो क्या होते हैं, उसके हाथ उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी को देंगे तो क्या होगा, दादी प्रसन्न होगी यानी खुश होगी और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि थॉट क्या बच्चा जब खिलौना खरीदने जाते हैं उससे पहले दुकान पे उसे मन होता है खिलौना खरीदने का और मिठाइयाँ खाने का, लेकिन उसे ख्याल आता है कि दादी जब रोटी सेकती है तो दादी का क्या होती है, उंगली जल जाती है। तो वो छोड़कर और लोहे के दुकान पर जाते हैं और लोहे के दुकान पर क्या देखते हैं, वो चिमटा देखते हैं। क्या देखते हैं? चिमटा देखते हैं। और चिमटे को देखकर क्या होता है, उसका मन में भाव जगता है कि अगर दादी जो रोटी बनाती है उस टाइम चिमटा नहीं रहती है तो उंगली जल जाती है। तो उसी से बचाने के लिए दादी को अगर चिमटा देंगे तो दादी खुश होगी और प्रसन्न होगी। और खिलौने तो फ़ायदे क्या है, आज लो कल टूट के बराबर हो जाएगा। उसी सब खिलौना मिट्टी के थे। पूछेगा आपका क्वेश्चन कि खिलौने किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का, मिट्टी का, अदर और कुछ चीज़ का, तब होगा मिट्टी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर।
हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? आंसर, हामिद ने चिमटा को बंदूक, किसके रूप में? बंदूक, मंजीरे बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में रखो तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। यह मंजूर के कम, ये मंजीरा के काम भी आता है। समझ गए? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में, तो क्या बोले? हामिद ने अगर कंधे पर रखूँ तो बंदूक का काम करेगा, अगर हाथ में रखूँ तो मंजीरे के बहादुर शेर की तरह रूप में उपयोग करके सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बताएंगे 6 नंबर, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर, ईदगाह कहानी मुझे अच्छा लगती है, इसके कई कारण हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। मतलब ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो बोलेंगे ईदगाह कहानी मुझे अच्छा लगती है, इसके कई कारण हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है जो निम्न है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 1, इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया जा गया है। मतलब बाल का जो मन में है, जो क्या सही और क्या गलत है उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 बताएंगे, इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का संपूर्ण समन्वय हुआ है। यथार्थ, आदर्श, आइडियल मतलब बच्चे की गुण क्या है और अवगुण क्या, उसके बारे में बहुत शॉर्टिक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इस कहानी का आधार मानवीय है, मानव के लिए, जैसे एक मानव एक दूसरे मानव को हेल्प करना, मतलब ज़रूरतें को पूरा करना, ये मानवीय को दर्शाती है। एक छोटी सी बच्चा अगर चाहता तो मिठाइयाँ खिलौना ले सकता था, लेकिन मन में जहन से आई कि अगर मेरी दादी माँ जो रोटी सेकती है उस टाइम क्या होती है? हाथ जल जाती है। तो एक मानव दूसरे मानव के बारे में सोचा, उसी को बोलते हैं मानवीय। मतलब मानव को मानव के लिए सोचना जाना मानवीय कहलाता है। कुछ पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे, इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन में सीधा संबंध है। मतलब व्यवहार, मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार क्या, करैक्टर, मतलब उसका मान लो जीवन शैली क्या, व्यवहार क्या है, या उसका करैक्टर क्या, उस करैक्टर को सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 5, पॉइंट नंबर, यह कहानी सार्थक, उपयुक्त, प्रभावपूर्ण है। मतलब कहानी का जो स्टोरी बताया गया है, इस कहानी में उपयुक्त मतलब सारे बातें उपयुक्त है, मानने लायक है कि ये अगर एक दूसरे में आ जाए तो डायरेक्ट आज तक कि एक दूसरे को बहुत सारे कोऑपरेट कर सकता है, यानी बचा सकता है। मतलब ये होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे 7, क्वेश्चन पढ़ेंगे 7, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगे। मतलब चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसे भाव जगा? तो पहले चिमटा देखकर अमीना के मन में तो क्रोध आया तथा स्नेह आया, दोनों भाव जगे। मतलब क्रोध भी और स्नेह भी। क्रोध इसलिए कि तुमको दिए थे मेला जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तुम खाया पिया नहीं, लेके आ गए। स्नेह इसलिए कि वो मेरे लिए सोचा, मतलब मेरे उंगली के लिए सोचा, और ये मेरे भावों को कुछ सोचे। उसने छाती पीट कर कहा, तुम बेसमझ लड़का, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए क्रोध आया था। तू बेसमझ लड़का, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तुमको पैसा खाने पीने के लिए दिए थे। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। मतलब पहले दादी माँ कहते क्रोधित में, कहते बेसमझ लड़का, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया क्यों नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया, स्नेह में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तावे से रोटी उतारते से मैं जल जाती थी। तुम्हारी उंगली तावे से
रोटी उतारते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। इसलिए मैंने क्या लिया? चिमटा लिया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चे में कितना त्याग और विवेकपूर्ण मतलब भाव हो सकता है। एक बच्चा को मतलब क्या हो सकता है, मतलब पहले डांटा कि तुम मेला गया, तुम खाया पिया नहीं, बेसमझ लड़का। जब हामिद ने बताया तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि दादी जब तुम रोटी सेकती हो ना तो तुम्हारी क्या होती है, उंगली जल जाती है, मतलब जल जाती थी। तो इसीलिए मैंने चिमटा का प्रयोग किया, खिलौना का यूज़ ना किया, मतलब नहीं लाए। आई होप वीडियो आपको